हेलो स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो में मैं कक्षा 10वीं वाले विद्यार्थियों को अंग्रेजी सब्जेक्ट के ब्लूप्रिंट को दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो ब्लूप्रिंट में देखो, इसमें बहुत सारे चेंजेस हुआ है। ये आपका 75 अंक रहेगा, यहाँ पे कोई चेंज नहीं होगा। 3 घंटे का आपका पेपर रहेगा, यहाँ भी कोई भी चेंजेस नहीं होगा। चेंज कहाँ पे हुआ है तो देखो, चेंज जो है ना, जैसे कि यहाँ पे वोकाबुलरी है। वोकाबुलरी वाले जो टॉपिक है, यहाँ से 5 अंक के प्रश्न आ रहे थे, यहाँ पे तो कोई चेंजेस नहीं हुआ है। 5 अंक के प्रश्न, एक एक अंक के 5 आएगा, ये फिक्स है, ये सही है। ठीक है, इसे थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। ये जो है ये फिक्स है, तो एक एक अंक के 5 प्रश्न आएगा, ये चेंज नहीं हुआ है। ठीक है, वोकाबुलरी। उसके बाद देखो, प्रोस वाला टॉपिक जो है आपका लेसन का टॉपिक वाला है ना, तो 10 अंक के प्रश्न यहाँ से तो आने वाले थे, पहले भी आता था, अभी भी आ रहा है। तो यहाँ से जो प्रश्न आ रहा है, यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर दिया गया है। 3-3 अंक के 4 प्रश्न आता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। 2-2 अंक के 5 प्रश्न आपको इस अध्याय से देखने को मिलेगा। ठीक है, मतलब यहाँ पे क्या हुआ, चेंज हुआ है। फिर पोइट्री देखो, पोइट्री मतलब जो पोएम वाला अध्याय है, तो पोएम वाले अध्याय से आपको छोटे छोटे प्रश्न देखने को मिलता था, है ना। तो 2-2 अंक के 5 प्रश्न देखने को मिलता था, लेकिन इसमें ऐसा नहीं हुआ है। इसमें क्या हुआ है, डायरेक्ट एक बड़ा प्रश्न बना दिया गया है, जो 4 नंबर में आपको देखने को मिलेगा। तो 4 अंक के प्रश्न आपको इस अध्याय से नहीं कहेंगे, पोइट्री वाले टॉपिक कहेंगे, तो पोइट्री वाले टॉपिक से देखने को मिलेगा। फिर ग्रामर है, ग्रामर में चेंज नहीं किया गया है। ठीक है, ग्रामर में 15 अंक का आ रहा है। हाँ, ग्रामर में चेंज हुआ है थोड़ा सा, यहाँ पे बस ये वाला टॉपिक जो है 5 अंक का एक बड़ा प्रश्न बता रहा है यहाँ पे, तो ग्रामर में चेंज कर दिया गया है। ठीक है, ये दोनों टॉपिक जो है जैसा है वैसा है, यहाँ पे चेंज नहीं हुआ है। एक एक अंक के 5 प्रश्न और फिर एक एक अंक के 5 प्रश्न, मतलब 2 सेक्शन में आ रहा है। यहाँ भी 2 सेक्शन में, 3 सेक्शन में था, जिसे 2 सेक्शन में बांट दिया और एक सेक्शन 5-5 अंक का यहाँ पे बड़े प्रश्नों को बना दिया गया है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे तो चेंजेस नहीं हो, क्योंकि यहाँ पे 5 अंक के मतलब 15 अंक के 3 प्रश्न तो आ ही रहे हैं 3 टॉपिक से। तो एक आपका वस्तुनिष्ठ रहेगा, एक आपका खाली स्थान और एक आपका सही जोड़ी मिलाओ, तो ये ग्रामर से ही आता है ना, तो ग्रामर वाले टॉपिक का ही ये टॉपिक रहेगा। इसके बाद देखो, नया जो टॉपिक जोड़ा है उसको देख लेते हैं। ये जो टॉपिक है पहले नहीं था, डाटा एनालिसिस। ठीक है, डाटा एनालिसिस नहीं था, 7 नंबर के प्रश्न में डाटा एनालिसिस जोड़ा हुआ है, और ये पार्ट 3 है ना, तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड राइटिंग के टॉपिक में आ रहा है, और ये डाटा एनालिसिस जो टॉपिक है इनको जोड़ा गया। 7 नंबर के आएगा, तो 7 नंबर में ये 3 नंबर और एक 4 नंबर के प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। फिर रिपोर्ट राइटिंग दिया है। रिपोर्ट राइटिंग ये एक प्रकार का समरी जैसा है, मतलब इसे हम कह सकते हैं पैराग्राफ। पैराग्राफ तो इसमें दिया नहीं है, लेकिन रिपोर्ट राइटिंग और कुछ नहीं हो सकता, पैराग्राफ ही हो सकता है ना, तो 3 अंक के आएगा इसमें। तो अभी मैं क्लियर नहीं कह सकता कि ये पैराग्राफ है, बाद में मैं इसको ढूंढ के बता दूंगा कि वाकई में है तो है क्या, है ना। इसके बाद देखो, नोटिस जो है, नोटिस में कोई बदलाव नहीं हुआ है। 4 अंक पहले भी आता था, 4 अंक का अभी भी आएगा। ठीक है, ये दोनों जो टॉपिक है नया जोड़ा गया है, तो ये न्यू टॉपिक है। ठीक है, 5वां और 6वां ये न्यू टॉपिक है। 7वां, नोटिस राइटिंग में कोई भी चेंजेस नहीं हुए हैं। फिर देखो, समरी जेसन दिया हुआ है, ये समरी वाला टॉपिक है। जो पैराग्राफ समरी आता था ना, तो पैराग्राफ को तो अलग ही हटा दिया, यहाँ पे सिर्फ समरी वाला है, तो 4 अंक के आपको ये देखने को मिलेगा। ठीक है, 4 अंक, तो यहाँ भी कोई चेंजेस नहीं हुआ है। पैराग्राफ बस को यहाँ से हटा दिए गए, और पैराग्राफ का नया नाम मुझे लगता है रिपोर्ट राइटिंग बन गया है अभी। तो आगे मैं बता दूंगा, क्लियर कर दूंगा, अभी मुझे भी कंफर्म पता नहीं है कि रिपोर्ट राइटिंग जो है वो पैराग्राफ है या नहीं। लेकिन ये जो समरी वाला है, ये पैराग्राफ के साथ जुड़ा हुआ था, लेकिन अब समरी वाले टॉपिक में पैराग्राफ को हटा दिया गया है। फिर यहाँ पे देखो, सीन आ रहा है, 5 अंक का सीन पैसेज। ठीक है, यहाँ पे सीन पैसेज आएगा, तो सीन पैसेज पहले भी था 5 अंक में, अभी भी 5 अंक में, तो इसमें भी कोई बदलाव नहीं किया है। फिर अनसीन पैसेज देखो, अनसीन पैसेज जो है वो 8 अंक के आता था, तो 8 अंक के अनसीन पैसेज में बदलाव करके सिर्फ 5 अंक के बना दिया गया है। फिर लेटर जो है 4 अंक के आता था, इसमें 1 अंक की वृद्धि कर दिया गया है। निबंध आपका 8 अंक का होता था, अभी भी 8 अंक का है। मतलब बहुत ज़्यादा बदलाव तो नहीं हुआ, लेकिन कुछ नया टॉपिक जोड़ा गया है, कुछ बदलाव किया गया है, लेकिन बहुत सारे टॉपिकों में 50% टॉपिकों में बदलाव किया गया है। तो आप कह सकते हैं कि नया ब्लूप्रिंट अंग्रेजी में 50% जो है वो बदलाव हुआ है। ठीक है, तो 50% नए टॉपिकों को आपको पढ़ना पड़ेगा, और ये सब्जेक्ट जो होता है अंग्रेजी थोड़ा सा कठिन होता है, क्योंकि आप इनको पूरी तरीके से रट नहीं सकते, और क्या क्या आने वाला है इसको भी
आप रट नहीं सकते, है ना, मतलब सभी को नहीं रट सकते, तो थोड़ा सा कठिन होता है। तो 50% बदलाव हुआ है, मैं आपको जल्दी बता दूंगा बदलाव हुआ है, उनमें से क्या क्या टॉपिक पढ़ना है, क्या क्या टॉपिक छोड़ना है।